थाना क्षेत्र के गांव सुरैली पापड़ी में एक मुस्लिम परिवार शुक्रवार दोपहर बाद गांव छोड़कर चंदौसी चला गया। बताते हैं कि पिछले 3 साल से जमीन को लेकर दूसरे समुदाय के व्यक्ति से विवाद चल रहा था। 8 दिन पहले दबंगों ने घर में घुसकर मुस्लिम परिवार पर हमला भी कर दिया। गांव सुरैली पापड़ी गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार रहता था। परिवार में 3 भाई छिद्दन, भुल्लन और छुट्टन हैं। इनके बच्चे भी हैं। पूरे परिवार में 15 सदस्य हैं। बताया जाता है कि गांव के ही दूसरे समुदाय के एक परिवार से 3 साल पहले जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरे समुदाय का व्यक्ति जमीन अपनी बताता था। मामला कोर्ट में चल रहा है। उस जमीन पर छिद्दन और उसके भाई अपना मकान बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरा पक्ष मकान बनने ही नहीं दे रहा था। आरोप है कि 8 दिन पहले दबंगों ने घर में घुस करके मारपीट की और उन चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तभी से आरोपी परिवार को लगातार धमका रहा था। आरोपियों ने 3 भाइयों पर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। आरोप है कि अब पुलिस ने भी 3 भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। तंग आकर परिवार शुक्रवार दोपहर गांव छोड़कर चला गया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मारपीट की गई और ये जो व्यक्ति है वो अपनी क्या कहानी बता रहे हैं, उसको भी हम आइए सुनवाते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जो एएसपी हैं बदायूं के, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि उनके साथ जो है मारपीट की गई थी, लेकिन उनको गांव छोड़ने की कोई जानकारी नहीं है। समय रहते अगर एसएसपी महोदय की जो पुलिस है वो अगर कार्यवाही कर लेती तो शायद ये परिवार गांव छोड़ करके नहीं जाता। दबंगों पर कार्यवाही होनी ही चाहिए, और क्योंकि दबंग जो है इस तरह से किसी भी परिवार को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं, पुलिस पर सवालिया निशान है। चीफ ब्यूरो प्रदीप गुप्ता। मैं आज पहुंचा हूँ बदायूं जिले के थाना फैनीवाड़ा क्षेत्र के ग्राम सुरैनी पापड़ी में। पता चला था कि सुरैनी पापड़ी में कुछ मुस्लिम परिवार के लोग यहाँ के कुछ दबंग लोगों के कारण पलायन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ग्राम सुरैनी में, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं, और हम पता करते हैं क्या कारण है यहाँ से गांव को पलायन करने का। ये तो सुना गया था कि हिंदू परिवार पलायन करते हैं, लेकिन ये पहली बार प्रकाश में आया है कि आज मुस्लिम परिवार भी पलायन कर रहा है। आइए हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि उनको आज ग्राम सुरैनी पापड़ी से पलायन करना पड़ रहा है। ये चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुल्लन। ये सुनने में आया आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हाँ साहब, जाना पड़ रहा है, मजबूरी हमारी। क्या कारण है, क्या मजबूरी है आपकी? कारण ये है साहब, 18 तारीख के लिए रात को इन लोगों ने दरिया के 3 बेटे, एक मामा है उसका शंभू, इन लोगों ने अन्य लोगों ने हमारे पे जानलेवा पाइप, लाठी, डंडे, फंसा, कुड्ढा और हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, और हम ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कब्जा कर रहे थे। तो आपने इसकी कहीं शिकायत करी थी? शिकायत 3 साल हो गए साहब। शिकायत करते करते हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बात सुनते ही नहीं हमारी। 3 साल से आपके ऊपर यहाँ के कुछ लोग जो है दबंगगिरी दिखा रहे हैं। दबंगगिरी दिखा रहे हैं हमें, बार बार हमें तो चैन ही नहीं है। कभी दरोगाजी बुला रहे हैं, कभी एसपी बुला रहे हैं, कभी कोई बुला रहे हैं, कभी कोई, लेकिन हमें चैन नहीं है साहब। हमारी 22 साल पुराना कब्जा है हमारे पर, ऑनलाइन हमारी जमीन है, और हमारा 4 दीवारी बाउंड्री है उस पर, उसको हम 3 साल से रखाते थे। तो आपने थाने में शिकायत करी थी? थाने में शिकायत करी, हमारी कोई कुछ नहीं करता। थाने में एफआईआर हो गई है, और अभी चोट लगी है हमारे हमलावर बौखला गए हैं। एफआईआर होने के कारण उन्होंने अपनी लड़की को साइबर थाना बदायूं में ले जाकर के छेड़खानी। फिर क्या हुआ? हाँ तो ये सर जाना पड़ रहा मजबूरी में। हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। हम तो रात सो नहीं रहे साहब, बैठते हैं रात को, अपने आप को रखा थे हम कि हमारे पर कोई हमला न करे। इनका कहना है कि हम जो है 3 साल से बहुत परेशान हैं, और काफ़ी ने पुलिस को भी शिकायत की है, और कुछ बीते कुछ समय पहले इनके ऊपर कोई हमला भी हुआ था, जिसमें इनके हाथ में चोट आई हुई है काफ़ी।
और प्लास्टर हो गया है। हुआ, सिर में भी चोट है, गुड्डों से ये पैर तो में आपने थाने के अलावा एसडीएम या पुलिस अधीक्षक के पास गए थे? बताइए। बहुत 3 साल हो गए हमारे पास चट्टे लग रहे हैं दरखास्त में। किसी ने सुनी आपकी? तो इनका कहना है शासन प्रशासन ने हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। इनके और भी लोग परिवार खड़े हुए इनसे भी पूछते हैं क्या मामला है। आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्या? तो किस कारण पलायन कर रहे हैं? क्या इतनी परेशानी आ गई? कारण प्लान कर रहे हैं साहब, ये यहाँ के दमंग लोग हैं और हमें भजाने की धमकी दे रहे हैं और ऐसी वैसी बातें करते हैं और कह इकलो मसल्ला है खड़े होकर। अब आप लोग पलायन कर रहे हैं या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? होगा साहब, बहुत परेशानी है ना? तो आप शासन प्रशासन से शिकायत करें, आप वहाँ पर आप उससे न्याय मांगे। कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ भाजपा के क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी दबंग के कारण ये लोग सब बौखलाए हुए हैं और हमारे घर के आसपास घूमते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, रहने नहीं देंगे, भगा के छोड़ेंगे, ऐसी बातें। ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप ये भाजपा के नेता है? तो भाजपा सरकार का खुद ये कहना है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर से भी ना निकलने दे रहे हैं, हमारे पास में घर है और घर से भाजपा सरकार में गुंडों की कोई भर्ती नहीं है और ना ही वो भाजपा के होंगे, क्योंकि भाजपा में गुंडों की कोई एंट्री नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार, योगी जी का सीधा कहना है अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप उनसे सीधे मिलें, जाके शिकायत करें। लेकिन एंट्री है घर से नहीं निकलने दे रहे वो अपने लिए बताते होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो भाजपा के हो सकते हैं। हमारी कोई सुनता नहीं, थाने में चले जाओ। तो इनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो कि भाजपा को बदनाम करने के लिए अपने लिए भाजपा का नेता बताते हैं, जबकि योगी सरकार का सीधा कहना है अपराधी कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। अब ये लोग शासन प्रशासन के पास गए थे, शासन प्रशासन की इसमें ढील मान सकता हूँ, लेकिन योगी सरकार का सीधा कहना है कि गुंडा कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी है मामला, है ना? लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है, जब ये लोग थाने गए थे, एसडीएम बिसोली गए थे, पुलिस अधीक्षक जी के पास गए थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें पता चलता है कि शासन और प्रशासन की यानी ध्यान न देने के कारण आज ये मुस्लिम परिवार पलायन करने को मजबूर है। क्या बोलना चाहती हो आप? 18 तारीख से 1 महीना हो जाएगा, 18 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम बहुत तो परेशान इनके घर की महिलाओं का भी ये कहना है कि 1 महीना हो चुका है, हम सब जगह घूम कर आ गए, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ के कुछ लोग और भी हैं, हम उससे बात करते हैं। ये यहाँ के सुरेनी पापड़ी के प्रधान जी के पति है ना? प्रधान जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गांव के प्रधान हैं, यानी आपकी राय में आप एक ही बात है, तो इन लोगों के लिए ऐसी क्या परेशानी आ गई, आज ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं? परेशानी बहुत 1 साल तक परेशानी में है, एक साल हो गया। इन लोग जो है आए दिन जो है परेशान करते रहते हैं, थाने में एप्लीकेशन देते रहते हैं, क्या कहते हैं झंडा लगा देते हैं, उस पर कमेंट करते रहते हैं। हमारे पास कई बार बेचारे पहुँचे, हमने भी देखा, मगर हम भी थाने कई बार एक साथ गए, मगर कोई सुनवाई ना हुई। तो कुल मिलाकर ये पता चलता है शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण आज ये मुस्लिम परिवार पलायन करने को मजबूर है। और शायद अभी बिसोली प्रशासन की तरफ से लेखपाल महोदय आए हुए हैं, इनसे भी हम पूछते हैं।